Like, what is the making of a rape? फादर से क्या सीखता है कि उसने उसकी माँ को कैसे ट्रीट किया। गाली गलौज कॉमन है, लड़कियों पे तंज कसना कॉमन है, और हंसना, लोग लड़कियों की बॉडी पे बात करना इज वेरी कॉमन। मेकिंग ऑफ द रेपिस्ट इज डेफिनेटली, इट बिगिंस एट होम। आई वुड से वूम में तो नहीं, क्योंकि हम महाभारत के टाइम पे तो है नहीं कि अभिमन्यु को सब कुछ ज्ञान वहाँ मिल गया। परवरिश ही सबसे बड़ा, मैं ये बोलूँगी, इसका एक मेन मुद्दा है, और मानसिकता वहीं से डेवलप होती है। वो क्या देखता है अपने घर में, अपने फादर से क्या सीखता है कि उसने उसकी माँ को कैसे ट्रीट किया। खाली रेप की बात नहीं है, एक ट्रीटमेंट ऑफ अ वुमन इन द हाउस इज डेफिनेटली उस वो रिफ्लेक्ट करता है उसकी पर्सनैलिटी पे। पहले तो वो ये देखता है, फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल में वो सर्टेन तरीके की टेक्स्ट बुक्स पढ़ता है, वो देखता है कि वहाँ पर भी भेदभाव है, वहाँ पर भी ये सब चलन है। फिर वो दोस्तों के बीच में उठता बैठता है, फिर वो ये देखता है कि गाली गलौज कॉमन है, लड़कियों पे तंज कसना कॉमन है, और हंसना, लोग लड़कियों की बॉडी पे बात करना इज़ वेरी कॉमन। और वो धीरे 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 वो कब इस चीज़ का रूप ले लेती है कि उसको वो सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। ये तो बात उनकी हुई जो उन घरों से आते हैं, जो स्कूल जाने की बात कर रही हूँ। जहाँ बेटर अवेयरनेस है। जी, ये वहाँ की बात कर रही हूँ। तो डेंजरस स्थिति यहाँ है, जहाँ पर एक झुग्गी है या छोटा-सा घर है, और जहाँ पर एक ही घर के अंदर 10 सदस्य रह रहे हैं, और ये सब हो रहा है, और वो अपनी माँ को पिटते हुए देख रहा है, बाप को शराब पीते हुए देख रहा है। गली के बाहर भी यही हो रहा है, दूसरी वाली झुग्गी में भी यही हो रहा है, और उसके बाद वो स्कूल जाने की परिस्थिति नहीं है, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, स्कूल जा ही नहीं रहा है, खाली बैठा है या नुक्कड़ पे खड़ा है, अनएम्प्लॉयड है, ड्रॉप आउट है। तो आप सोच सकते हैं कितनी भयंकर स्थिति है, क्योंकि देन इट बिकम्स योर टाइम पास। लड़कियों को तंज कसना, छेड़ना, छेड़खानी करना और बलात्कार करना, ये आपके लाइफ़स्टाइल का हिस्सा हो जाता है। जब आप तो मैं कहते हो कि लाइफस्टाइल का हिस्सा हो जाता है, तो इसका क्या सोसाइटी में स्केल है? क्योंकि अगर इतनी बड़ी आबादी का लाइफस्टाइल का ये पार्ट है, जी, फिर तो नंबर्स भी बहुत स्टैगरिंग। है, नंबर्स स्टैगरिंग है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जिस तरह की हमारी पॉपुलेशन है, जिस तरह गरीबी है, अर्थव्यवस्था बर्बाद है, जिस तरह के एजुकेशन लेवल है, एक तो लेवल ही नहीं है एजुकेशन का, वो तो हम बात ही नहीं करें। एजुकेशन भी सो कॉल्ड एजुकेशन है, और जो नहीं ले पा रहे हैं उनका तो मैंने आपको बताया, ये जो जा ही नहीं पा रहे हैं, जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो स्कूल ही नहीं गए, जिनका एडमिशन ही नहीं हुआ, सो कॉल्ड राइट टू एजुकेशन जिसको फॉलो ही नहीं करता, और जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि खाने को भी पैसे नहीं है, तो उसके लिए एक कोपिंग मैकेनिज़्म है लड़कियों को छेड़ना, उसके लिए एक रनिंग मैकेनिज़्म है, उसके साथ कुछ भी कर देना, उसके लिए वो एक एंटरटेनमेंट है।